अलैकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? मैं सूरह बकरा के शुरू की चंद आयात के बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। पढ़ रही थी मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कुछ बातें। तो शुरू होता है अलिफ लाम मीम से। ये हरूफ मुक़त्ताआत में से है और इसका माना जो है ना कुछ पता नहीं होता, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है और परेशानी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल इसकी कोई तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह पे कुरान में इस तरह के अल्फाज मिलते हैं और इस तरह शुरू होती हैं जो है ना मुख्तलिफ़ सूरतें। बाकी है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ी, बेशक ये अल्लाह की किताब है ना। अल्लाह की ही किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है। और अगर कोई इंसान अपनी नादानी की बिना पर इसमें शक करे तो फिर ये उसकी नादानी है ना, उसको सही से रहनुमाई नहीं पहुंची। इसीलिए लिल मुत्तकीन, किन लोगों के लिए है ये जो किताब है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है और इसमें शक नहीं है, ये है किन लोगों के लिए? और ये है परहेज़गार लोगों के लिए। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये किताब है और वो ही लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जिनमें ये खसूसियात पाई जाएंगी। तो पहली बात तो ये है ना कि ये है रहनुमाई मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार हो, हम भलाई और बुराई में तमीज़ कर सके, है ना। ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा होता है, कितना कुछ हो रहा होता है। कुछ लोग तो बस जानवरों की तरह ही जीते चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस जिधर दुनिया चल रही है उधर ही चले जा रहे हैं अपने ख्वाहिश नफसानी की तरफ। और जहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो हम भी उधर ही जा रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है, यही ठीक कह रहा होगा, है ना, और डरते भी हैं। लेकिन उन लोगों के लिए फिर कुरान में कोई रहनुमाई नहीं है। जो परहेज़गार है, मुत्तकी है, उसके लिए है। और फिर ये है कि युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाए। वो बंदा जो गैब पर ईमान लाएगा वो इस कुरान से फ़ायदा उठा सकता है ना। कुरान में तो इतनी सारी हमारे लिए बातें मौजूद हैं, लेकिन अमल हमने खुद ही करना है। और साथ साथ हमने ये करना है कि जो गैब पे ईमान लाएगा वही बंदा आगे जाके फ़ायदा हासिल कर सकेगा। गैब पे क्या ईमान है? गैब पे ईमान यही है ना कि जो हमें नज़र आता है वो तो हमारे सामने है ना। जैसे कोई इंसान नज़र आ जाते हैं, परिंदे चरिंदे, जो भी है, घास फूस, दरख्त। लेकिन जो हमें नज़र नहीं आता है ना, मसलन खुदा की ज़ात व सिफ़ात हमें नज़र नहीं आती, लोग इसमें भी बड़ी बहस करते हैं। और दूसरा ये कि मलाइका है, वही है, जन्नत दोज़ख, ये सब कुछ हमें नज़र नहीं आता। बहुत से लोग हैं जो इसमें बहस करते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं। कहने को मुसलमान होते हैं लेकिन बहसें करने बैठ जाते हैं और बहुत बहुत बहस करते हैं। तो उन लोगों के लिए इस कुरान में फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने क्या फ़ायदा उठाना है अगर उन्होंने बहसों में उलझे रहना है? उससे तो फ़ायदा उठाएगा जो गैब पे ईमान लाएगा। हम हर चीज़ पर अगर हम ये शर्त लगा दें कि जी ये चीज़ हमने चखनी है, ये चीज़ हमने सूंघनी है, उसके बाद ही हमने इस पे ईमान लाना है, तो फिर तो मुश्किल काम है। तो ये शर्त नहीं लगानी, ना नापना है ना तोलना है, बस ईमान लाना है गैब के ऊपर। हमें पता है कि हमें कुरान में बताया गया है कि क्या है गैब। यहाँ से हम जो ऊपर जाएंगे तो जन्नत जहन्नुम भी है, तो ये भी सारे गैब की बातें हैं, तो हमें बताई जाती है, हम तो ईमान ही नहीं लाते। फिर बाकी ये है कि नमाज पढ़ें। मैं तो बहुत कहती रहती हूँ नमाज नमाज नमाज। जो लोग नमाज कायम करते हैं, देखें नमाज जो है ना 5 दफ़ा हमें मुअज्जिन अज़ान दे के बताता है नमाज का टाइम हो गया है, चलो उठो, वज़ू करो, नमाज पढ़ो। लेकिन हम लोग शैतान की कहने में आ जाते हैं, बहक जाते हैं और हमें मुश्किल लगती है। सुबह की नमाज मुश्किल लगती है, हमें नींद आ रही थी, हमारा काम था, हम अपनी तिजारत में लगे हुए थे। तो ये तो सबसे पहला टेस्ट तो यही है ना, ईमान लाए और उसके बाद अजान हुई और आप नमाज पे गए और सबके साथ नमाज पढ़ी। तो फिर ये बात है कि आगे भी कुरान से आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। नमाज पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। नमाज तो जन्नत की कुंजी है। जन्नत के अंदर दाखिल होना है अगर हमने इस गैब की बात पे यकीन रखा हुआ है कि जन्नत और दोज़ख है और हमने जन्नत में जाना है, तो फिर क्या है? फिर हमें नमाज पढ़नी है, क्योंकि नमाज जो है जन्नत की कुंजी है। कुंजी क्या होती है? चाबी। हम दरवाज़ा, मैं इस कमरे में आना चाहूँ, अगर इसका दरवाज़ा बंद हो, चाबी लगी हुई हो, तो मैं तो नहीं आ सकती इस कमरे में। तो चाबी क्या है?
नमाज है, और नमाज भी वक्त पे पढ़नी, सबके साथ बाजुमात पढ़ें तो क्या बात है ना। दुआ करें अपने लिए भी, सबके लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आगे क्या है, युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। और फिर एक शर्त ये है कुरान से रहनुमाई हासिल करने के लिए कि ऐसे लोग हों जो देते हों। अल्लाह ताला ने दिया है, जो दिया अल्लाह ने दिया, हमने तो कोई कमाल नहीं किया, कमाल तो अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह ने हमें दिया है। तो जो हमें अल्लाह ने दिया है हमें उसमें से खर्च करना है। खर्च कैसे करना है, देना है ज़रूरतमंदों को। हमें पता होता है, हमें नज़र आते हैं कौन ज़रूरतमंद है। कुछ सफ़ेद पोश होते हैं जो मांगते नहीं हैं। ये मांगने वालों का किस्सा तो अलग है ना, कुछ लोग तो मांगते नहीं हैं, हमें मालूम होता है कि इन लोगों को ज़रूरत है, तो उन लोगों को दें, खर्च करें, निकालें, जमा कर कर के यहाँ से चले जाएंगे। वो कारून भी था ना, खाली हाथ गया था। कारून का ख़जाना तो मशहूर है ना, क्या कुछ था उसके बाद। हाँ, तो फ़िरौन, तो नमरूद, सारे खूब पैसे वाले थे। और दुनिया में भी जो हैं इतने पैसे वाले जो खर्च नहीं करते और उसके बाद मर जाते हैं, अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। तो फिर हिसाब होना है, क्या होगा हमारे साथ। हमने खर्च ही नहीं किया होगा, हमने अपने पास रखा होगा, वो तो इधर ही पीछे रह जाना है। औलाद के लिए रख लिया, अपने लिए रख लिया, पता है नहीं, पल का पता नहीं हमने चले जाना है, लेकिन हम करते क्या हैं। तो ये नहीं करना। तो फिर अल्लाह ताला हमें फ़ायदा देगा। आगे हम कुरान पढ़ेंगे तो हमारी रहनुमाई होगी। शुरू की चंद बातें तो हम पक्की कर लेना, ये चंद बातें हैं जो बहुत पक्की करनी ज़रूरी है ना। तो नमाज कायम करें और फिर दें, अल्लाह के वास्ते देना है। और उसके बाद क्या है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो किताब हमारे ऊपर नाजिल है की गई है और जो किताबें हमसे पहले भी नाजिल की गई हैं, उन सब पर ईमान लाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, बहस करते हैं और पुरानी किताबों पे बहस करते हैं। कोई कहते हैं थी, कोई कहते हैं नहीं थी, कोई कहते हैं सच्ची थी, कोई कहते हैं झूठी थी। हमें उन पे यकीन लाना है, हमें ईमान लाना है। हमें मालूम है, अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि पहले की किताबें थी और वो मौजूद थी। हाँ, उनमें जो भी कुछ हो गया है वो अलग कहानी है कि वो असल हालत में है, कितनी असल में है, नहीं है। कुरान आखिरी किताब है, इसी पे यकीन लाना है। लेकिन बात ये है कि वो भी अल्लाह ताला ने ही नाजिल की थी मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मुख्तलिफ़ ज़मानों में, तो उस पे यकीन लाना ज़रूरी है। और फिर छठी और आखिरी की शर्त क्या है, वो बिल आखिरति हुम युकिनून, तो आखिरत पे यकीन लाना है। आखिरत पे यकीन लाना है कि हम इस दुनिया में मौजूद हैं, हम कुछ अरसे के लिए मौजूद हैं, हमने चले जाना है यहाँ से। ये यकीन लाना बहुत ज़रूरी है। हमने मिट्टी में मिल जाना है, हमने चले जाना है, फिर हमने दोबारा ज़िंदा होना है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा करना है। पूछते हैं ना काफिर, कुरान में ही पूछते हैं कि हम मर जाएंगे, हम मिट्टी हो जाएंगे, हमारे आबा व अजदाद भी, तो क्या वो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? वो कैसे दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? तो अल्लाह ताला कहता है जैसे मैंने उन्हें बनाया है उसी तरह मैं दोबारा बना दूंगा, मैं दोबारा ज़िंदा कर दूंगा। और वो निकलेंगे कब्रों से और कहेंगे हम ज़िंदा हो गए, हम कहाँ आ गए, ओहो ये तो हिसाब का दिन आ गया। ये तो हमें बताया जाता था लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते थे। हम सोचते थे नहीं, आखिरत तो आनी ही नहीं है। वो शैतान था ना, वो हमें बताता था, तो किधर है वो, किधर है? तो वो भी नहीं होगा, किधर होगा वो अपने अपने अमाल के परेशानी में मुब्तला होगा हर कोई, है ना। किसी की भी हमें फ़िक्र नहीं होगी, हमें उस वक्त अपनी फ़िक्र होगी। तो हमें ईमान लाना है कि आखिरत आनी है और ये जो दुनिया का मौजूदा निज़ाम है ये अब्दी नहीं है। हम दुनिया में खूब के रह गए हैं। हमें जो है ना बस चीज़ें चाहिए, हमें बस पैसा चाहिए, हमें क्या क्या कुछ चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इस आलम के बाद और एक दुनिया बनानी है, दुनियाएं बनानी हैं और क्या क्या कुछ उसमें होना है। तो बस ऐसे लोग अपनी तरफ अल्लाह की तरफ से बराह रास्त पर हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो फलाह पाने के लिए हमने यही सब कुछ करना है। और जो नहीं फिर यकीन रखेगा तो बस फिर उसके लिए तो फिर जहन्नुम है। कुरान में आगे कुरान बता देगा, है ना। तो ये हैं चंद बातें जो कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और बाकी अल्लाह तक शुक्र है कि गुज़र रहे हैं, रोज़े अच्छे गुज़र रहे हैं। तो ये पूरा है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है
उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाए, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने दिया है उस पे से खर्च करते हैं, है ना, और जो पहली किताबें हैं उस पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर यकीन करते हैं, तो ये लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम पे रहम करे या अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।